हागा एकेच देही काई, अनारिसे अवेव नाही, देवी विचित्र विश्व पाही, एकच हे। अरे क्या एक ही शरीर में भिन्न भिन्न अवयव नहीं हुआ करते? उसी प्रकार यह भी समझ लो कि नाना रूपों में भासमान होने वाला यह विश्व मूलतः एक ही है। पै उंचा नीचा डाहाळ्या, विषमावे गळालिया, एकाची जेवी जालिया, बीजाचिया। देखो जिस प्रकार ऊपर की नीचे की टेढ़ी मेढ़ी ऐसी अनेक प्रकार की टहनियाँ एक ही बीज से उत्पन्न हुई होती है। आणि संबंधु ही तो ऐसा, मृत्तिके घटाकारु जैसा, का पटत्व कापुसा आतु होए। और वह मैं तथा प्रकृति का संबंध इस प्रकार का होता है जिस प्रकार मिट्टी और घट अथवा कपास और पटत्व इनका होता है। नाना कल्लोळ परंपरा, संतती जैसी सागरा, आम्हा आणि चराचरा संबंध तैसा। अथवा लहरों की मालिका वह जिस प्रकार सागर की संतति होती है, उसी प्रकार का हमारा इस चराचर के साथ संबंध है। म्हणून वन्नी आणि ज्वाळ, दोन्ही वन्हीची केवळ, तेव्हा मीची गाहे सकळ, संबंध व्हावो। अग्नि और अग्नि की ज्वाला दोनों केवल एक अग्नि ही है, उसी प्रकार यह सारा विश्व मैं ही हूँ। विश्व का मेरे साथ संबंध स्वतंत्रतया स्थापित करना निरर्थक है। जाले निजगे झाके, तरी जगत्वे कोण फाके, कीळवरी माणिके लोपिजे काई। यदि उत्पन्न हुए जगत से मैं ढका जाता हूँ ऐसा कहा जाए तो फिर इस जगत के रूप से कौन प्रकट है? अपने ही तेज से माणिक रत्न क्या कभी लुप्त हो जाता है? का अलंकार ते आले, तरी सोने पण काई गेले, काई तरंग निमाले, निमाले नीर। अथवा अलंकार के रूप से प्रकट हुआ तो सोने का सोनापन क्या कहीं चला जाता है? तरंगों का लोप हो जाने पर क्या कभी पानी नष्ट होता है? सांगपा धनंजया, अवेवी अवेविया, आच्छादिले की तेया, तेची रूप। हे अर्जुन, भला तुम ही बताओ तो कि अवयवी देहधारी पुरुष अवयव से ढक गया है ऐसा कहना चाहिए, अथवा अवयव यही उसका स्वरूप है ऐसा कहना चाहिए? विरूढले या जोंधळा, कणिसांचा निर्वाळा, वेचला की आगळा दिसतसे। जमीन में बोया ज्वार का दाना अंकुरित होता है, आगे चलकर वह भुट्टे के रूप में फलित होता है। पहले तो वह दाना नष्ट हो गया, फिर बहुत से दानों के रूप में बढ़कर दिखाई दिया। म्हणून जग परवते, सारूनी पाहिजे माते, तैसा नव्हे हे उखिते, आगवेची मी। अतः मैं ऐसा नहीं हूँ कि जगत को एक ओर हटाकर मुझे तुम देख सको, क्योंकि यह सब मिलाकर संपूर्ण जगत मैं ही हूँ। हा तू साचो कारा, निश्चयाचा खरा, गाठी बांधी वीरा जीवाचिये। हे वीर अर्जुन, तुम यह सिद्धांत रूपी हीरा कायम अपने जीव की गांठ में बांध रखो, मन में उसे स्थिर करो। आता मी दाविला, शरीरी वेगळाला, गुणी मीची बांधला, ऐसा आवडे। अब मैं अपने आप को अलग अलग शरीरों में प्रकट करता हूँ और मैं ही गुणों के कारण बंधन में फंसा हूँ ऐसा लगता है। जैसे स्वप्नी आपण, उठवनी आत्मेपण, भोगिजे गाजाण कपिध्वजा। हे कपिध्वज अर्जुन, यह जान लो कि जिस प्रकार स्वप्न में जागृत होकर स्वयं ही अपना आत्मत्व अर्थात अस्तित्व भोगना। का कवळातले डोळे, प्रकाशाते पिवळे, देखती तेही कळे, ते यासीची। अथवा पीलिया रोग से व्याप्त हुई आँखें प्रकाश को ही पीला देखती है, और उन आँखों की भी समझ में यह आता है कि हमें पीला दिखाई पड़ रहा है। नाना सूर्य प्रकाशे, प्रगटीते अभ्रभासे, तो लोपला हे ही दिसे सूर्येची की।
अथवा सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाश के आड़ आने वाले उन मेघों को प्रकाशित करता है, और मेघों के पीछे सूर्य छिपा हुआ है, यह भी सूर्य के कारण ही दिखाई पड़ता है ना। पै आपण पेनी जालिया छाया गा आपुलिया बिहुनी बिहालेया आवडीजे। अरे देखो, हम अपनी ही छाया से डरते हैं, फिर हम डर गए थे, यह बात भी हमारी ही समझ में आ जाती है। तैसी ये नाना देहे दावनी मी नाना होए, एथ ऐसा बंधु आहे ते ही देखे। उसी प्रकार अनेक शरीरों को प्रकाशित करके मैं अनेक होता हूँ, और यहाँ इस प्रकार का देह रूप बंधन है, यह भी मैं जानता हूँ। बंधुकान बंधिजे जाणणे मज माझे, हे नेणने उपजे आपुलेनी। मुझे मेरा यथार्थ ज्ञान है, इसलिए ऐसा बंधन रहकर भी मैं बंधा नहीं जाता। यदि अपने इस यथार्थ स्वरूप का अज्ञान हो तो ही बंधन उत्पन्न होता है। तरी कोणे गुणे कैसा मजची मी बंधु ऐसा, आवडे ते परियसा अर्जुन देवा। तो हे अर्जुन देव, तुम यह भी सुन लो कि किन गुणों के कारण मैं स्वयं अपने आप को किस प्रकार बंधन रूप दिखाई पड़ता हूँ। गुणते किती किन धर्म काई एया रूप नाम, के जाले हे वर्म अवधारिजो। तुम इस वर्म को ध्यान में रखो कि वे गुण कितने हैं, उनके धर्म कौन कौन से हैं, उनके रूप और नाम क्या है, वे कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। तरी सत्व रजतम तिघासी ही हे नाम, आणि प्रकृति जन्म भूमिका येया। तो ये गुण तीन हैं, और इनके नाम सत्व, रज और तम है, और प्रकृति उनको जन्म देने वाली भूमिका है। तेथ सत्वते उत्तम रजते मध्यम, तिहि माझितम सवियाधारे। वहाँ इन तीनों गुणों में से सत्वगुण उत्तम है, रजोगुण वह मध्यम है, सामान्य दर्जे का है। तमोगुण सत्व तथा रजोगुण की अपेक्षा सहज ही कनिष्ठ दर्जे का है। हे एकीच वृत्तीच्या ठाई त्रिगुणत्व आवडे पाही, वयसात्रय देही एकेची जेवी। देखो, जिस प्रकार एक ही शरीर में वय के अनुसार बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों ही अवस्थाएं दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार एक ही अंतःकरण वृत्ति में यह त्रिगुणत्व भासमान होता है। कामी न लेनी कीडे जव तुकची वाढे, तव सोळे ही पडे पांची कसी। अथवा यदि खरे सोने में खोट मिलाया जाए तो सिर्फ वजन ही बढ़ता है, परंतु उसी से 16 कस का सोना 5 कस कीमत का बन जाता है। सावधपण जैसे वाहविले आळसे, मग सुषुप्ती बैसे घणावोनी। जब आलस्य के कारण जिस प्रकार जागृति धीरे धीरे नष्ट की जाती है, तब फिर निद्रा आकर अपना गहरा अधिकार जमा लेती है। तैसी अज्ञानांगीकारे निगाली वृत्ति विखुरे, तेही सत्वरज द्वारे तम होए। उसी प्रकार अज्ञान के अंगीकार से बाहर आई हुई वृत्ति जब बाह्य जगत में फैलती है, तब वह भी सत्व और रज इन गुणों के माध्यम से तम बन जाती है। अर्जुना गा जाण एया नाव गुण, आता दावो खूण बांधती ते। अरे अर्जुन, इनको गुण कहते हैं ऐसा समझो। अब ये गुण बंधक किस प्रकार होते हैं, वह लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं, सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे पापरहित अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक
और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। तरी क्षेत्रज्ञ दशे आत्मा मोटका पैसे, हे देह मी ऐसे मूर्त करी। तो जब आत्मा जीव दशा में जरा सा भी प्रवेश करती है, तब वह मैं देह हूँ ऐसा मानकर साकार हो जाती है। आजन्म देहांती की देहधर्मी समस्ती, ममत्वाची सूती घेना जव। और जन्म से लेकर देहपात होने तक देह के जो आहार निद्रा आदि सहज धर्म होते हैं, वे मेरे धर्म हैं ऐसी बुद्धि उसमें उत्पन्न होती न होती है उतने में। जैसे मीनाच्या तोंडी पडे ना जव उंडी, तव गळू आसुडी जळ पारधी। जिस प्रकार मछली के मुंह में जो ही आमिष पड़ता है, त्यो ही मछुआ कटिया खींच लेता है। तेवी सत्वे लुब्धके सुख ज्ञानाची पाशिके, ओढिजती माखुडुके मृग जैसा। उसी प्रकार सत्वगुण रूपी बहेलिया की ओर से सुख और ज्ञान के पाश खींचे जाते हैं, फिर हिरण के समान यह जीव बेबस हो जाता है। मग ज्ञाने चढफडी सुखवरी खुरखोडी, स्वसुख हे धाडी हातीचे गा। फिर ज्ञान के कारण अभिमान से मैं ज्ञानी हूँ ऐसी बकबक जीव करता है। सुख के कारण लातों से ठुकराता है, मूल आत्मसुख को तुच्छ मानता है। इसी कारण से हाथ लगा आत्मसुख गवा बैठता है। तेव्हा विद्यमाने तोखे लाभ मात्रेची हरिखे, मी संतुष्ट हे ही देखे श्लाघो लागे। तब उस समय की स्थिति से अर्थात क्षेम वह संतुष्ट होता है। साधारण लाभ से अर्थात योग से उसे खुशी होती है। इस जरा से भी सुख से मैं संतुष्ट हूँ ऐसा मानकर अपनी ही स्तुति करने लगता है। म्हणे भाग्य ना माझे आज सुखिये नाही दुजे, विकाराष्टके फुंजे सात्विका चैनी। वह कहता है कि यह मेरा कितना बड़ा भाग्य है, आज मेरे समान दूसरा कोई सुखी नहीं है। इस प्रकार अष्ट सात्विक भावों से सिसकने लगता है। आणि येणे ही नसरे लांकण लागे दुसरे, जे विद्वत्पणाचे भरे भूत आंगी। और इतना होने पर भी बात खत्म नहीं होती। दूसरी पुताई उसे लगती है, अर्थात पांडित्यपन का भूत उसमें संचार करता है। आपणचे ज्ञान आहे ते गेले हे दुःख नोहे, की विषय ज्ञाने होये गगना एवढा। उसे इस बात का कुछ भी दुख नहीं होता कि जो मैं ही ज्ञान आत्मा हूँ, परंतु मुझे इस आत्मज्ञान की विस्मृति हुई है। उल्टा विषयों के ज्ञान से वह फूल कर आकाश जैसा बड़ा हो जाता है। रावो जैसा स्वप्नी रंकपणे रिगे धानी, तो मोटेनी एके मानी इंद्र नामी। जिस प्रकार कोई राजा स्वप्न में भिखारी बनकर नगर में घूमता है और भिक्षा में मिले हुए एक पात्र अन्न से अपने को मैं इंद्र हूँ न ऐसा मानने लगता है। तैसे गा देहातीता जाले या देहवंता, हो लागे पांडुसुता बाह्य ज्ञाने। हे अर्जुन, उसी प्रकार देहातीत आत्मा को देहधारी बनने पर बाह्य अर्थात ऐहिक ज्ञान के कारण वैसा उस राजा के समान लगता है। प्रवृत्ति शास्त्रे बुझे यज्ञ विद्या उमजे, किंबहुना सुझे स्वर्गुवेरी। प्रपंच के साथ संबंध रखने वाले व्यवहार के सभी शास्त्र जीव जानता है। याज्ञी की विद्या उसे अच्छी तरह से अवगत होती है। बहुत क्या कहे, उसे तो स्वर्ग तक जाने के लिए कर्मकांड करने का विचार सूझता है। आणि म्हणे आजी आन मी वाचोनी नाही सज्ञान, चातुर्य चंद्रा गगन चित्त माझे। और कहता है कि मेरे सिवा और कोई ज्ञानवान नहीं है। मेरा चित्त तो चातुर्य रूपी चंद्रमा के लिए विलास करने मानो आकाश ही है।